लास्ट टाइम मैंने अपनी हाईराइडर में भाई फ्यूल जो डलवाया था वो डलवाया था 95 ऑक्टेन। किस लिए? क्योंकि ये तो एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, इसके अंदर भाई क्या फर्क पड़ेगा यही चेक करने के लिए गाड़ी टोटली अब तक ये देखो 276.2 अभी चल चुकी है। जो हमने लास्ट फुल कराया था ऑटो कट तक भाई मैंने गाड़ी को फुल कराया था, ऑलमोस्ट 40 लीटर कुछ आया था और 45 लीटर का भाई गाड़ी का टैंक है। तो अपने को ये चेक करना था, ये क्या अपने को सारे ही फ्यूल चेक करने हैं कि नॉर्मल वाले में, नॉर्मल तो अब बचा ही नहीं भाई, वो ब्लेंडेड वाला E20 के अंदर कैसी फ्यूल एफिशिएंसी रहती है और अगर हम XP 95 डलवाते हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस आती है, क्या माइलेज फिगर्स रहते हैं। और फिर भाई स्पीड 97 अभी नहीं मिल रहा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब BP पे डलवाया था तो स्पीड 97 नहीं मिला था, मुझे 95 ऑक्टेन वाला ही मिला था। हालांकि उसके अंदर भी आपको 20% ब्लेंडिंग मिलती है इथेनॉल की। और फिर सबसे ऊपर जो अपना XP 100 है जिसके अंदर भाई 0% इथेनॉल रहता है, वो भी अपने को टेस्ट करना। और हो सकता है आज हम इस वीडियो में ही, मतलब इस वीडियो में आपको पता लगा कि इसके अंदर भाई अपना E100 नहीं सॉरी 0 इथेनॉल वाला जो है फ्यूल डलवाएंगे। तो अभी भाई ये देखो 276 किलोमीटर टोटल अभी चली है और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 9.9 किलोमीटर पर लीटर है गुड़गांव के अंदर इस हाई राइडर की जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ नियो ड्राइव। जी हाँ, ये प्योर पेट्रोल है, ये अपना हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं है। मेरे सामने भी जो आप गाड़ी देख रहे हो वो जी नियो ड्राइव है, हाँ मेरे वाला ही वेरिएंट है भाई, ठीक है, वो पहले की है। मतलब NCR से अगर हम जाने की बाहर की बात करें तो ये वाला ज़्यादा चलता है। और काफ़ी दिन से भाई वीडियोस नहीं आ रहे, 3-4 दिन बीच में नहीं आए, फिर एक दिन वीडियो आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद फिर वीडियो नहीं आया, फिर वीडियो डला, फिर वो वीडियो डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली। तो कोई बात नहीं भाई, अब हम हाजिर हैं और ये रही हमारी माता जी। मम्मी राम राम कर ले। राम राम बेटा, जिंदा रहे। भाई मेरी मम्मी ठीक हो गई। मतलब मेरी मम्मी का जो शुगर था बीच में जो मैं एकदम से गायब हुआ था, मैंने स्टोरी भी डाली थी इंस्टा पे कि शुगर जो है वो 400 प्लस चला गया। और खैर उस टाइम मम्मी ने मैंगो खा रखा था जब हमने एडमिट कराया था, पॉजिट्रोन हॉस्पिटल है रोहतक में। और BP 200 और फ्लक्चुएट कर रहा था बहुत ज़्यादा, कभी 140 कभी 180 जा रहा है, फिर 200 आ रहा है, मतलब ऊपर नीचे दोनों ही बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो उस दौरान फिर इमरजेंसी में हमने एडमिट कराया, फिर डॉक्टर ने अपना वहीं पे रखा। उस दिन बोले जी हम रखेंगे, मैं कोई नहीं रोक सकता, 1 दिन रखो 2 दिन रखो, जो भी जैसे भी है मम्मी ठीक होने चाहिए। सारे टेस्ट हुए, मम्मी का CT स्कैन हुआ, MRI हुई, चेस्ट एक्सरे हुआ, मतलब गर्दन का ये, मतलब सारी चीज़ें। क्योंकि मम्मी भाई एकदम से जब शुगर शूट की ना तो गिर गए बाथरूम में। और मोस्टली भाई जो बड़े लोग हैं वो बाथरूम में ही क्यों गिरते हैं यार, और कहीं जगह घर में बेड वगैरह भी तो सेफ रहें। खैर भाई गनीमत रहा कि मम्मी को कुछ नहीं हुआ, ऐसे सेफ, न्यूरो वगैरह हर चीज़ से मम्मी बिल्कुल ठीक है। और अब तो मम्मी को जो फोबिया हो गया था चलने का, अब मम्मी चलने में कोई दिक्कत है, अब दर्द नहीं होता। भाई मेरी मम्मी को डर चढ़ गया, मेरी मम्मी चल नहीं पा रही थी भाई बिल्कुल भी, पकड़ पकड़ के। हाँ तो आज थोड़ा सा मम्मी का मूड हुआ, मम्मी चलो थोड़ा सा आपको ना शहर में बाहर लेके चलते हैं, घुमा फिरा के लाते हैं, थोड़ा सा मम्मी की थोड़ी शॉपिंग सी करा लाते हैं। क्या नहीं मेरी जो ना करती रहती मेरी माँ, कुछ नहीं ना क्यों भाई, खाम खाम पैसे खराब कर रहा है छोरे, ना और क्या ठीक हूँ। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फ्रेंड्स अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई पिछला जो एक हफ्ता था भाई बहुत स्ट्रेस में गया मेरा, तो मेरा क्या सबका ही गया। पूजा की हालत देख लो भाई, मम्मी सारे हम ऐसे हो गए थे भाई, नीरस से हो गए थे भाई, माँ बीमार हो गई और भाई उत्साह नहीं था बिल्कुल भी। ये याराना देखो, सास बहू का याराना। मम्मी को डर लगता है भाई अभी भी। हाँ चलो भाई, चलो ध्यान रखो, बढ़िया ध्यान, ठीक है। आज उस तरफ चलेंगे हम, आगे भाई अभी RD मॉल में, कल उधर चलते हैं, आज इस तरफ आ जाओ। तो जिन लोगों को लगता है ना भाई कि आपके मम्मी पापा उधर रहते हैं, आप इधर रहते हो, भाई पता क्या है, आपके जो पेरेंट्स हैं ना, मतलब जिनके एल्डर पेरेंट्स पहले से ही रह रहे होते हैं, जिस शहर में रह रहे होते हैं, वहाँ से ना भाई बहुत जुड़ाव रहता है। मैं तो क्या, मैंने तो 2007 में भाई रोहतक छोड़ दिया था, मैं तो मल्टीपल सिटीज़ में रहा हूँ, ठीक है। और मैं सच बताऊँ, कभी बताऊँगा, चलो शायद इस वीडियो में बता दूँ, मैं कभी गुड़गांव में नहीं रहना चाहता था भाई, ठीक है। वो तो चलो ठीक है, सारे सर्कमस्टांसेस सबके अलग अलग रहते हैं, तो वही बात है। तो जिस दिन ये सब कुछ हुआ था भाई, उस दिन के बाद से मैं ज़बरदस्ती मम्मी को फिर ले आया था। बस जब आप बिल्कुल ओके हो जाओगे, फिट हो जाओगे, उसके बाद सोचेंगे कि आपको वहाँ रहना है या नहीं रहना है। मेरा तो अभी भी मन यही है कि यहीं रहे। ये देखो दोनों जनी, मम्मी आप सही चल रहे हो, और देख क्या स्पीड से भाग रही है अब तो मम्मी है।
हाँ ना पड़ेगी नहीं, आ जाओ आ जाओ। ऐसा है, कल मम्मी का फॉलोअप है तो कल दोबारा जाएंगे भाई दिखाने के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं डॉक्टर सर क्या है, क्योंकि अभी मम्मी की जो शुगर है, चलो उस गाड़ी में बैठ के बताऊँ आपको क्या कुछ है। तो भाई हम घर आए और ये देखो ये लाग रहे हैं दादा पोता लूडो खेलन। कौन जीता भाई लूडो में? विराट जीत गया आज। दादाजी ने चीटिंग नहीं करी? दादाजी मम्मी तेरे ख्याल तो पापा चीटिंग कर ले है? पापा कह रहे मेरे ख्याल तो बहुत करे, मम्मी भी कहेगी, मम्मी खिलाड़ी भाई हमारे घर में लूडो की, मम्मी से कोई नहीं जीत सकता। देख मम्मी बैठेगी भाई अभी भी, मम्मी करे एक मैच अब मैं करूंगी। करो मौसम था ठीक हो रहा भाई, ह्यूमिडिटी तो हो ही रही है। अपने यहाँ बैठे हैं डिकैथलॉन की चेयर डाल के, ये ऑफिस से निकाल रखी है, अपना पंखा चला कर अंदर ऑफिस में बैठ जाते। यहाँ मजा आ रहा है। मम्मी लूडो के नाम से कितने बिठा ले मम्मी ने, लूडो तो जरा खेल लेगी। लूडो है ये देख पूरा इंटरेस्ट है मम्मी का लूडो में, देख। अब मम्मी करेगी। चलो जी गड्डी की राइड करने चलते हैं। बहुत दिन हो गए यार, दिमाग बिल्कुल ऐसा स्ट्रेस में भरा हुआ। गाड़ी की हालत देख रहे हो, खैर अभी 2-3 दिन से तो बारिश ही चल रही है और हालत गाड़ी की भी और हमारी सब की टाइट हो रखी थी। तो भाई अभी हम ऐसे थोड़ा सा थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव लेके आते हैं। अब हाइलक्स में नहीं गए भाई, हम पूजा की गाड़ी में आ गए, क्योंकि इसको टेस्ट भी तो करना था ना भाई। और 25 किलोमीटर 40 मिनट रह गए, मतलब रह गए क्या, मतलब हमने ऐसे लोकेशन लगा ली कुछ भी रैंडमली। मैं चलो दिल्ली कैंट तक घुमाते हैं, फिर अपना वहाँ से अपना वापस आ जाएंगे। दिल्ली कैंट नॉर्मल है? अरे मतलब धोला कुआं तक ऐसे ही, मतलब ड्राइव थ्रू अपना कुछ घुमाएंगे ऐसे ही। ठीक है, अपने दिल्ली आई, खा पी लिया, अपना दूध दाद पी के अपना मस्त निकल लिए। और 9.8 रही भाई अब तक की माइलेज ना। ठीक है, ये प्रॉपर सिटी माइलेज है, जिसमें मतलब सुबेरे गाड़ी बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही है, फिर वापस आ रही है, उसके बाद शहर में चल रही है। ठीक है, तो प्रॉपर सिटी में चलिए ये। अब थोड़ा यूँ लगा लो, अभी भी कोई ना कोई तो भाई जाम कहीं ना कहीं मिल जाएगा एम्बियंस के बाद अपने को ना। और रेंज बची है अपने पास अभी 30 किलोमीटर की। ठीक है, तो इसी हिसाब से लगाया था मैंने। नहीं इसमें डिफरेंस तो आया, देखो दो उसका आया है, इसका दो डिफरेंस है। देखो पहले जब थी ना, मतलब जब ये ब्लेंडेड बढ़ा नहीं था, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये E20 है, ये E20 से ज्यादा ब्लेंड हो रहा है। और पहले जो हमारी माइलेज आती थी लोकल की 12-13, 12.5-13 आराम से रहती थी, मतलब ये सिटी की माइलेज थी। अब तो सिर्फ 9 और 10 के बीच में 8, अभी इसमें 8 भी आई थी। 8 इस वाले फ्यूल में भी 8.9 आई थी अभी। ठीक है, ये तो फिर थोड़ी सी बढ़ गई। अभी शाम को जैसे हम गए थे मॉल वॉल गए और घूम घाम के आए ऐसे ही, तो उस चक्कर में थोड़ा सा ट्रैफिक कहीं मिला कहीं नहीं मिला, तो थोड़ी सी माइलेज बढ़ जाती है। और इसके अंदर भाई आइडियल भी इंक्लूड है, तो अगर आइडियल को मैं मान लूँ ना, तो आइडियल की भी आप मान के चलो 40 किलोमीटर तो आप आइडियल भी मान लो, मतलब वो सिटी की माइलेज में इंक्लूड ही हो गया ना एक तरीके से आइडियल भी। वो सिग्नल्स पे खड़ा होना, क्योंकि वैसे मैंने खड़ी नहीं करी है इस बार, उन्होंने प्रॉपर देखा कि मैंने वैसे बिल्कुल नहीं खड़ी है। वो 5-7 मिनट कहीं खड़ी करी हो तो खड़ी हो, अदरवाइज प्रॉपर बिल्कुल जो सिटी ड्राइव होती है वो टेस्ट करी हमने इसमें। और हमने पेट्रोल की गाड़ी तो इसलिए ली थी और लेने के बाद ही इसमें हो गया, मतलब पहले लोग हम कुछ भी करें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी है। अब पूजा कह रही है ईवी ठीक रहेगी, मैं चलो अभी तो चलाते हैं। नहीं अभी नहीं, बस नेक्स्ट जब भी स्विच करेंगे इस गाड़ी से। चलो पूजा के मुंह पे आ गया फाइनली। इस गाड़ी से स्विच करेंगे तो स्विच देख लो भाई, इसका कब होगा 8,523 किलोमीटर हो गए इस गाड़ी के। भाई ये गाड़ी चली रही है, मतलब हाइलक्स आने के बाद तो इस पे बेचारी पे ब्रेक से लगे हुए हैं। खैर सिटी के लिए हमने ली थी मोस्ट प्रोबेबली। मैंने स्विच करना ये बोल रहा है कि स्विच करेंगे, लेकिन ये नहीं बोला अभी करेंगे। अच्छा नॉट दिस ईयर नॉट नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी कुछ भी सेटल नहीं हुआ है। 3 साल हम रखेंगे इसको, कम से कम। क्यों अभी कुछ सेटल नहीं है। ये पॉलिसी मेरे पापा की भी रहती थी, पापा भी 3 साल से पहले बदलते नहीं थे। एक आधी पापा ने बदली होगी जल्दी में। नहीं मुझे तो ये भी है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर ही रही है। तो नई स्कीम्स निकल रही है, अभी क्यों छेड़े, कभी हम फिर चेंज करते हैं फिर कुछ हो जाए। तो अभी पेट्रोल हाइब्रिड आपका भी कंफ्यूजन है इस पे, तो आपको इसको अलग से वीडियो दूंगा बना के कि अभी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, बाकी गाड़ियां तो आ ही रही हैं। बाकी मैं कई बार सोच लेता हूँ कि यार जैसे मैं
दोनों ही डीजल रख लेता तो ज्यादा सही रहता, है ना। आप सोच कही थी मैंने इसको, मैं इसकी जगह को रॉक्स दिला देता हूँ मैं, 4x2 में उसको ले लेते हैं, 4x2 ऑटोमेटिक, ठीक है, वो सही रहेगी। हाँ आजकल इतनी फेमस हो रखी है, मैंने नहीं होना फेमस। स्टिल्ट में अभी एक लेडी ने ना, वो एक मेड सो रही थी स्टिल्ट में, उसको और उसके ऊपर चढ़ा दी। यार ये थार तो इतनी बदनाम हो चुकी है भाई मार्केट में, और पूछो अभी मत कुछ ना। दिन पहले बिल्कुल पलट गई थी थार। टैक्सी थार तो पैसे बहुत पलटती है, मैं रॉक्स की बात कर रहा हूँ, थार की बात नहीं कर रहा। थार, हाँ थार रॉक्सी तो कह रही हूँ यार। हाँ क्योंकि जब मैं हाइलेक्स था ना उस टाइम भी और थार रॉक्स कंफ्यूजन था में जो थोड़ा सा। बैठा था ना वो कह रहा है कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे तो नॉन है पुलिस वाले। ये गलत बात है भाई, भाई हम भी पुलिस वाले हैं लेकिन हम तो ऐसे कभी नहीं बोलते। ऐसे बेलेबल ऑफेंस है ना भाई। हाँ ये क्या बात तरीका ये है और बोलने का कुछ नहीं तरीका, है। गलती आजकल करते जैसे हैं। गाड़ी भिड़ भी जाती है ना भाई, हाँ। तुरंत बंदा कहता है इंश्योरेंस ही ले लो जी। माड़ा टाइम आ रहा है भाई, क्या ही करें, चलो राइड का आनंद लेते हैं। अच्छा ये कई बार ना जैसे ये है अपना, ये दिखाता रहता है इसके अंदर एरो वगैरह ना, और जिस टाइम देखना हो ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उस टाइम ये बिल्कुल नहीं हटेगा, कोई भी बटन दबा लो आप इसमें, ये अपनी मर्जी से ही हटेगा भाई जब हटेगा, है यार। ये कोई बटन टैप करके हट जाना चाहिए। ये देखो मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ से, बिल्कुल नहीं हटेगा। 190 मीटर के बाद जब ये एरो हट जाएगा ना तभी हटेगा, तब ये अपना वही अपनी नॉर्मल MID दिखाएगा। चलो करते हैं घूमी घूमी। ये कैसी लॉन्ग ड्राइव है पूजा जी, है फंसने वाली लॉन्ग ड्राइव कराने दे यार, ये नहीं झेलना मेरे को। देखो इससे अच्छा मैं अपना सोती आराम से, ये क्या है। मैं बोला मैं यार चल ना, मैं थोड़ा सा घुमा के लाता हूँ गाड़ी को, मैं थोड़ा सा बचा है, और मखा यार फिर अभी आजकल बारिश बुरिश का टाइम चल रहा है, तो मखा चल यार दोनों चलते हैं, थोड़ा सा राइड भी हो जाएगी और मखा इसका तेल भी डलवा लेंगे, मैं थोड़ा यूज हो जाएगा ना ये, तो 30-40 किलोमीटर चल जाएगी, तो मैं इतनी रेंज बच रही है। और मेरे को पता था कि जैसे जैसे चलेगी तो ये रेंज बढ़ेगी भी, और 42 पे आ गई, क्यों माइलेज भी 10 पे पहुंच गई, क्या नहीं तो खैर कोई नहीं, ज्यादा जाम नहीं है, थोड़ा ही है, 18 मिनट का दिखा रहा है। तो इसलिए मैंने चल साथ में चलते हैं। आप खुश हो ना, पूजा मना नहीं करती भाई मेरे को, बस और क्या चाहिए, आप खुश होने चाहिए। और दोनों जने अपने जाम ही सही, जाम में भी तो बैठे अपने गाड़ी में, AC चल रहा है, हमारी वेंटिलेटेड सीट्स चल रही है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही है हमारे को, और क्या चाहिए, क्या नहीं ईसा घर का इसी में तो नहीं है। हाँ हाइल कर दी ना बेइज्जती, हाइलेक्स भी नहीं है। विराजवीर कहते हैं ना मम्मी आपकी गाड़ी में तो ये भी है वेंटिलेटेड सीट्स, पापा की में नहीं है। मैंने कहा बेटा पापा की भी है ये, डोंट वरी। तेरी में 4x4 है क्या इसमें, तेरी में ग्राउंड क्लियरेंस है क्या? सब कुछ है, सब कुछ है, ये हर जगह चढ़ती है, चलती है, ठीक है। बीवी से पंगा नहीं लेने का भाई। जब ऑल्टो चल सकती है तो फिर ये क्यों नहीं चलेगी? सही बात, वो लॉर्ड ऑल्टो है, तो ये इसको भी लोड बना देंगे हम, लोड हाईलाइटर कह देंगे। और भाई पता क्या है, मम्मी को लगता है, अभी हम मम्मी को इंजेक्शन वगैरह लगा के, मतलब वो शुगर टेस्ट होती है ना, मैं सुबह एक बार टेस्ट करता हूँ, और वाकई में कंट्रोल में भी आ रही है, 120, 130, 140 ऐसे तो भी रह रही है। टाइम लगेगा भाई, बहुत मीठा खाया मेरी माँ ने, ठीक है ना, तो भाई 70 साल तक पूरा तगड़ा मीठा खाया मम्मी ने, अब मीठा छूट गया, पर ये अब ठीक है कि अब शुगर भी थोड़ी कंट्रोल में है, और BP भी नॉर्मल आ रहा है दोनों टाइम, और दवाइयाँ चल रही हैं, तो कल का फॉलोअप है। इंसुलिन अभी दे रहे हैं भाई, हालांकि मेरी लविश भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे बस अब जो देना दे लिया, अब और मत देना, कल फॉलोअप लेके डॉक्टर से, फिर कोशिश रहेगी कि मेडिसिन पे आ जाए, और साथ साथ मैं अपना वो आयुर्वेदिक वाली जो मेडिसिन है लविश भाई की, तो वो स्टार्ट कर देंगे। तो उनकी मदर को भी हुआ था, तो 6 मंथ्स में उनकी शुगर रिवर्स हो गई थी। हालांकि ध्यान तो देखो सारी उम्र हर रखना ही पड़ेगा, तो वो ये बात है भाई, खाम खाई स्ट्रेस मत लिया करो भाई, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। काब्स ये कई चीज़, कोई डॉक्टर कहता है काब्स से बढ़ती है, कोई कहता है भाई मीठे से, भाई पता नहीं भाई किस चीज़ से बढ़ती है। कार्ब्स में भी तो यही होता है, जैसे हम नॉर्मल आटा यूज करते हैं उसमें कार्ब्स होते हैं, और ग्लूटेन वो होता हाँ है। नहीं, हम नॉर्मल हम तो मल्टीग्रेन normally अलग से वैसे मिलाते हैं बोल भाई, रही चने हूँ। मिलाते हैं अलग से, मतलब रोटी हमारा तो पीली पीली, मल्टीग्रेन होता है, ठीक है, और उसमें बेसन भी ऐड करते हैं, प्लस कई लोग नॉर्मल खाते हैं, तो वो उसमें उसके बोल रही हूँ मैं, सही बात है। तो वो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि कार्ब्स ही कार्ब्स, रोटी खा रहे हो तो फिर वो तो हो गया ना। आपको क्या खाना चाहिए, दलिया, खिचड़ी, लाइट फूड, ठीक है, हम खाता है सॉटे वेजिटेबल्स, ये चीजें खानी चाहिए। सॉटे वेजिटेबल तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, तो हेल्दी चीजें खानी चाहिए, सैलेड्स, ये फाइबर भी लेना चाहिए, पूरा प्रोटीन, फाइबर ज्यादा, फाइबर और प्रोटीन, कार्ब्स कम। ले भाई साहब अपने ड्राइव कंप्लीट करके, अभी ड्राइव कंप्लीट हुई नहीं, अभी तो घर पहुंचेंगे हैं। और ये देखो भाई 332 टोटल हो गई,
और हम कितना चल लिया, अरे ये क्या हो गया 10.7। अरे भाई साहब ये माइलेज बढ़ गई है वापसी में, अपने को ट्रैफिक नहीं मिल रहा और माइलेज बढ़ गई और रेंज भी बढ़ गई। हम निकले तो यूं थे कि भाई साहब अपना ख़त्म होएगा फ्यूल और फिर इसमें डलवाएंगे, ये तो मामला लग नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी तो सफ़र है हमारा 12 किलोमीटर का बचा है, पर कितना मज़ा आता ना ऐसे ऐसे गाड़ी भाई दिन के टाइम में चलाया करते थे। बताओ मतलब ऐसे ऐसे क्या मतलब, जब कभी हमने चलानी शुरू करी थी, मतलब अब तो बहुत साल हो गए हैं, तो बताओ यार दिन में ऐसे ट्रैफिक हुआ करता था। अब रात के बताओ कितने बजे हैं, 1 बजने वाले हो रहे हैं, उस समय ऐसा ट्रैफिक होता है। तो वही बात है भाई। चलो अभी देखते हैं डलवाऊँ अभी या फ्यूल ना डलवाऊँ। सोच तो रहा हूँ डलवा लूँ, देखो कितना आएगा। लास्ट टाइम जब डलवाया था ऑटो कट पे डलवाया था। अब रेंज वैसे तो कम ही आ रखी है जिस हिसाब से, अगर इसको देखूँ हाँ रेंज बढ़ गई ना और के। और हमारे साथ हमारा भाई भी जुड़ गया है तो माँ भाई आजा। फिर हमने विवेक को भी फोन कर लिया, माँ कहाँ है, माँ हम तो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, माँ तू भी आजा, मेरे को रेस्क्यू करके लाए तो माँ आजा चला वहाँ घूमते हैं। तो हम घूमते घूमते हम इधर ही आ गए। माँ अब तो तू सुबह जाइयो, माँ अब तो तू मेरे साथ ही चल ले। चलो कोई नहीं, कॉफी पियोगे क्या? कॉफी पी लो, रात के 1 बज रहे हैं, सवेरे में रात में तुमने नींद भी नहीं आनी। क्या जानते हो हमारे कॉलेज लाइफ जो चलती थी उस टाइम पीते थे रात को 12-1 बजे के आसपास। हाँ चलो कॉलेज लाइफ है। देखो हम तीनों अलग अलग कॉलेज छोड़े हुए मेरे को कितने 10 साल हो गए, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। मेरा हो गए 17-18 साल चल रहा है इतना भी पुराना नहीं हुआ। लास्ट कॉलेज था LLM कब की थी, LLM के 11 साल हो गए कॉलेज छोड़े हुए। मेरे से 2 ही साल ज्यादा। हाँ 11 साल हो गए। पूजा ने मेरे से 1 साल पहले छोड़ दिया। पूजा तेरी तो नहीं, पूजा ने तो मास्टर्स कर रखी है ना भाई, मास्टर्स तो पूजा की भी है। मेरे पास 2 डिग्री है मास्टर की, अलग अलग टाइम पे की थी। मेरे पास 2 बैचलर की डिग्री है, 2 मास्टर की डिग्री है। लेकिन लागू है कि इंडिया में सब करना लागू है भाई। देखो ग्रेजुएशन करी, देख 12th के बाद ग्रेजुएशन करी, फिर लॉ में ग्रेजुएट हुआ, LLB हुई, ठीक है, फिर उसके बाद MBA किया। LLB की वैसे 2 ही डिग्री मानी जाती है वैसे भी। हाँ तो BA मैंने अलग करी ना, LLB अलग करी। मेरी तो 6 साल में हुई, अब तो 5 साल भी स्टार्ट हो गई थी हमारे टाइम में, ठीक है, और LLM लगा ले 3 डिग्री। तो लॉ की भी मास्टर डिग्री है मेरे पास, और एक मास्टर डिग्री MBA की है, HR एंड मार्केटिंग। MBA भी किया है HR एंड मार्केटिंग में। किसी को सहायता चाहिए तो बताना भाई, मेरे को चाहिए। दौड़ते हैं। मैं MBA करूंगा। तो मेरा दिमाग चलता है तो MBA नहीं MBU NCR डेज वाला डायलॉग MBU। सही है भाई। फाइनली भाई साहब गोल्फ कोर्स रोड पे तेल की सुई चस गई। मतलब किसी की गाड़ी में ऐसे मतलब तेल की सुई चसी और वो इतना खुश हुआ हो कि भाई अब मैं तेल डलवाऊंगा है। रेंज चली गई। ये खुश आप तब होते हैं जब उस दिन अपन वो महिंद्रा की टेस्टिंग कर रहे थे ना EV की। अच्छा हो गया, रेंज खत्म हो गई अब तो चार्ज करेंगे इसको। पर अभी BP का पंप है इस पे, आई थिंक स्पीड वाला है नहीं, और ये मेरे ख्याल से 24 आवर वाला है भी नहीं, बंद है। ये वाला पंप जल्दी बंद हो जाता है, 11 बजे वाला है पंप। ये पंप होते हैं भाई, कुछ 10 बजे बंद होते हैं, कुछ 11 बजे बंद होते हैं, और कुछ 24/7 होते हैं, पर चालू है भाई। पर नहीं, मैं अब BP का नहीं डलवाऊंगा भाई, इनके पास वो है नहीं, स्पीड 97 नहीं है, स्पीड 97 डलवाना भी नहीं। अब जब 95 डलवा लिया, अब तो XP 100 डलवाना है। तो देखते हैं तो HP पे मिलेगा या अपने को उस पे मिलेगा, अपना इंडियन ऑयल के XP 100 पे। वो XP 100 और डलवा के देखूंगा भाई इसके अंदर। तो देखो 10.9, चलो देखो थोड़ा हाईवे पे गया हूँ, रेंज थोड़ी सी फालतू भी आई होगी, तभी ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 10.9 पे गई है। और ये देखो 341 और अभी 56 की रेंज आ रही थी लास्ट। तो मेरे हिसाब से आप यूं लगा लो, हाँ वही है 9-10 की रेंज। तो भाई कोई बेनिफिट नहीं है, आप अपनी गाड़ी के अंदर 95 ऑक्टेन डलवाओ नेचुरल एस्पिरेटेड के अंदर, ठीक है। ऑक्टेन बढ़ता है, नेचुरल एस्पिरेटेड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस ऑक्टेन से, वो वैसे भी भाई 20 में ऑक्टेन बढ़ ही जाता है। तो इथेनॉल कम वाला फ्यूल होगा ना, उससे चेक करना है अब अपने को, और उसी से मेरे को लगता है फ़र्क भी पड़ेगा, क्योंकि प्योर पेट्रोल जाएगा। तो जैसे XP 100 आप मेंशन कर रहे हो, हाँ, तो क्या XP 100 में जैसे क्लेम किया था कि 0% एथेनॉल है, हाँ। तो ये सही है मतलब ये चीज? भाई कहते हैं 0% है, लेकिन कुछ जगहों पे 5% वो भी डल रहा है। अभी जैसे कुछ दिन पहले एक वो भी आ रहा था ना, इंडियन ऑयल का एक मतलब
लिस्ट आ गई इथेनॉल ब्लेंडिंग कितनी करते हैं, हाँ, हाँ, एचपी हाँ, की हाँ, अलग है, बीपी की अलग है, हाँ सबकी अलग है। बट रिफाइनरी तो एक ही होती है इनकी, तो फिर ये नहीं वो एडिटिव्स वगैरह डलते हैं भाई, है वो हर अंदर मतलब कंपनी अंदर अपने इनके वो है अंदर, उनको क्या बोलते हैं यार, जो बड़े बड़े ड्रम बैरल से दूर से दिखते हैं हमारे को, वो चीज जो उनके self अलग storage के लिए है। होते हैं। हाँ 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 मतलब वो अलग कंपनी है, अलग हाँ करती है, हाँ वो फिर कंपनियों वहाँ की पर blending होती है। अलग है उसके अंदर। तो इसमें यूँ है, कहते तो ये है कि सबसे सही जो ब्लेंडिंग है बीपी वाले एचपी वाले करते हैं अच्छे से। मैंने एचपी और इंडियन ऑयल का वो ले गया भाई। और गई है अब तो Z4 मिलते नहीं। अब भगाना तो ढंग से भगा है, पतोड़ी सी बना रखी है, बता को मतलब है यार है। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपने आप को इससे। पॉप्स एंड बैंग्स बजा रहा है। चलो ठीक है भाई उसको बजाने दो, हम अपना फ्यूल डलवाते हैं। चलो भाई देखते हैं अपने इस पंप पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। पावर 95 उधर लिखा हुआ है, 100 देखता हूँ इस पे 100 है या नहीं, पहले पूछता हूँ भाई से। हमारा फ्यूल इधर डलेगा, पूछते हैं पावर 100 है क्या। पावर 100 है, 100 है ही नहीं, 95 नहीं चाहिए यार। 100 कहाँ मिलेगा? आपको आगे वाले पंप पे मिल जाएगा। एचपी के पे मिलेगा? वो इंडियन ऑयल है। इंडियन है, चलो उस पर डलवा लेते हैं, कोई नहीं। एक बार 100 डला के देखना है ना भाई अपन ने, तो एक बार कोई नहीं भाई, रात हो रही है थोड़ी और काली कर ले। भाई साहब मेरी गाड़ी पहुंची नहीं है पावर फ्यूल के लिए, पूजा ने रास्ते में मुड़वा दी भाई। और फिर इसने मुझे खोल के दिखाया कैलकुलेटर, जिसका गणित अभी भाई दोबारा अभी पंप पे इसी पे आ गए। कहते नहीं अक्षय कुमार, मैंने देखा, मैंने जोड़ा, मैंने घटाया सही करिए, जब मैंने जोड़ा घटाया गुणाकार का सदर भागाकार जब किया तो ये रिजल्ट आया। तो वो रिजल्ट भाई अभी पूजा ने मुझे बताया, तो फिर मेरे को लगा यार ये तो सही नहीं है, ये तो फिर ठीक ही है। अगर मेरी टर्बो पेट्रोल होती फिर तो सोचता भाई फुल कर दो पेट्रोल, नॉर्मल कर दे भाई, पावर ना चाहिए अब। तो ट्रिप ए को भाई अब मैं कर देता हूँ भाई दोबारा से 0, ये फुल टैंक के साथ चलता है। 350 भी मान लो भाई, मोटा मोटा कह रहा हूँ भाई, अभी मैंने कोई टैंक टू टैंक नहीं किया, ठीक है, पर कोई बेनिफिट नहीं है भाई आपका 95 डलवाने का। तो और नेचुरल एस्पिरेटेड के अंदर अगर आप सोचते हो कि पावर डलवा लोगे 100 वाला, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। वो क्यों? अगर मैं 40 लीटर 45 लीटर का टैंक है मेरी गाड़ी का, 40 लीटर डलवाता हूँ तो उसमें 6680 रुपये कुछ का भाई मेरा फ्यूल आएगा। और अगर मैं डलवाता हूँ नॉर्मल वाला सेम 40 लीटर, तो वो आता है भाई मेरा 4120 रुपये का। मोटा मोटा 2500 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क है भाई, इतना तो माइलेज में फ़र्क भी नहीं आएगा। हाँ, टर्बो जो गाड़ियाँ हैं, जो अपना टर्बो पेट्रोल इंजन हैं, या पहले वाली जो गाड़ियाँ हैं, उनमें जो इंजन नॉकिंग की जो दिक्कत आ रही है, और जो अभी इसको इथेनॉल को लेके जो दिक्कत आ रही है, इसके पार्ट्स में, रबड़ पार्ट्स में, सारी चीज़ों में जो भी है, इंजेक्टर्स वगैरह एनीथिंग जो भी है जो ख़राब हो रहा है, उनमें फ़र्क है। लेकिन जो वो इतना महंगा मिल रहा है, जो 2500 का फ़र्क है, मतलब ये कह सकते हैं कि 24 जैसे 2500 में ऑटो कट मार गया 37 लीटर पे, भैया 40 ही कर दो, राउंड फिगर हो जाएगा 40 लीटर, 4000 कर दो, 4000 का, हाँ राउंड फिगर 4000 का कर दो। लाओ जी मैडम जी पैसे दो, आप ही गड्डी है, तेल डला रहे हैं। आपके पास है। नहीं मेरा पर्स तेरे पास ही है। तो जो ये बोल रहे हैं कि जैसे 2500 का डिफरेंस आ रहा है ना भाई, तो 2500 का मतलब हो गया कि नॉर्मल आपका 24 लीटर एक्स्ट्रा, 24 लीटर एक्स्ट्रा हो गया। तो क्या 24 लीटर की मिलावट है एक टैंक फुल? देख ले कितनी तगड़ी मतलब मिला। इनडायरेक्टली जो क्या कहते हैं लेमन टर्म में बोलेंगे तो यही बोलेंगे, यही बोलेंगे भाई, नहीं दे रहा हूँ भाई जी, पैसे बात तो सही है, बात तो सही है, सोचने वाली बात है भाई। वैसे मैंने भी कहा भी था ये कि अगर मान लो आपको 0% इथेनॉल वाला ये प्रीमियम है, नॉर्मल मान लो जैसे 103 रुपए 102.9 है, तो आप 15 से 20 रुपए, चलो 120 का बेच लो, 17 रुपए एक्स्ट्रा बेच लो। तो ये 10 रुपए एक्स्ट्रा है मान के चलो। अरे 95 ही 10 रुपए हाँ, एक्स्ट्रा है, 9 रुपए एक्स्ट्रा है, तो तुम 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लो यार प्योर के लिए, इतना डिफरेंस थोड़ा ना होता है। मारो मारी चल रही है, धांधली हो रखी है, धांधली हो रही है भाई तगड़े वाली। तो भाई ये देखो अपनी गाड़ी में डला है 38.89, ठीक है, 4000 का हमने फ्यूल डलवाया। मैं गाड़ी मोड़ के लाया, मैं देख तो लूँ, दिखा देता हूँ आपको कि भाई इतना अपनी गाड़ी में भी फ्यूल डला है। लास्ट टाइम हमारा 40 लीटर डला था, ठीक है, और आज 38, मतलब 1.5 लीटर का फ़र्क आप मान लो इसमें। डीजल की माइलेज गिर रही है, आपकी गाड़ी की मेरी गिरी है, प्रॉपर गिरी है। अरे मैंने चेक कर रहा हूँ, मेरी हाइलेक्स में भी फ़र्क आ गया भाई, एक मैं माइलेज 18 के निकालता था हाईवे के ऊपर, जब इस बार आ रहा था तो गाड़ी ने दी है 16.3।
तो 1-1.5 का फर्क आ गया। हाँ 1.5 से ऊपर का ही फर्क है। हाँ। और वही सिटी में जब आ रहा हूँ तो पहले मैं यूजुअली 11:30-12 निकाल लेता था इजीली इसी ट्रैफिक में, और इस बार निकली है 8.5 9.5 इसके बीच में रही है, जो कि 8 तो बहुत मुश्किल टच करती है यार। सही बात है। वो तो मीटर ही इतना दिखाता है, उससे नीचे जाता नहीं कई बार। तो फिर भाई हमारी जो ये गाड़ी है ये लोकल में ही चलेगी। तो और अब देखते हैं जो हमारा नॉर्मल वाला पेट्रोल है जिसमें 20% आ रहा है, 20 नहीं अब तो ज़्यादा ही आ रहा है भाई, कुछ सुनने में तो ये आ रहा है कि 25% हो चुका है। तो देखते हैं ये हमारी E20 कंप्लायंट हाई राइडर कितना माइलेज देती है सिटी के अंदर, क्योंकि जैसे मान लो इतना ही तेल की सुई जब चसेगी इसमें, मतलब जो ऑन हो जाएगी फ्यूल की लाइट, आज 347 मोटा मोटा 350 किलोमीटर मान लेते हैं, तो अब देखेंगे हम कि नॉर्मल के अंदर ये कितना चलेगी। सेम 350 चलती है तो बेवकूफ़ी है भाई आपका XP95 डलवाना नेचुरल एस्पिरेटेड गाड़ी के अंदर। ये क्लियर कर रहा हूँ, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की बात कर रहा हूँ मैं, टर्बो पेट्रोल की बात नहीं कर रहा। तो ये चीज़ का थोड़ा सा देखना, कोई नहीं किसी और बाइक की टर्बो पेट्रोल में भी चेक करके देख लेंगे। बाकी ज़्यादा फ़र्क है नहीं, डलवाने में फ़र्क तो फिर वही है भाई, या तो अपना ये डलवाओ नॉर्मल वाला या फिर अपना सीधा XP100 वाला। बाकी पिछली बार भी भाई रेंज इसने 400 प्लस दिखाई थी, 403, आज भी 401 दिखाई है। देखते हैं इसको भी अब चलो कर ही देता हूँ। ये लो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी रीसेट मार दी भाई अब टैंक के साथ। बाकी मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।